दोस्तों, खाना ओपन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडोर प्लांटों के बारे में बताऊंगी क्योंकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है, समर का, और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। इस गर्मी में अपनी इंडोर प्लांटों की कैसे केयर करें, कैसे नहीं केयर करें, इन्हें कहाँ रखें, कितनी वाटरिंग दें, इन्हें कितनी सनलाइट दें, इनमें क्या फर्टिलाइजर डालें, इंडोर प्लांटों में हम क्या फर्टिलाइजर डालें, क्या नहीं डालें, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। आपको मैं कुछ ऐसी 3-4 टिप्स भी दूंगी। अगर आप जैसे अब समर वेकेशन हो गया, बच्चों की भी छुट्टी पड़ रही है, हम 4-5 दिन के लिए घूमने भी जाएं तो हमारे 4-5 दिन में हम ऐसा क्या इंतजाम करके जाएं जो हमारे पेड़ पौधे हमें अच्छी स्वस्थ मिले। अगर हमारे घर पे कोई नहीं रुकता है, सभी जाते हैं घूमने के लिए, तो 4-5 दिन हम ऐसा क्या करके जाएं हमारे पौधे हमें एकदम स्वस्थ मिले। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, अपने पौधों को आप एकदम ब्राइट लाइट में रखें। जैसे मेरे यहाँ पर कोई खिड़की वगैरह हो, आप सीढ़ियों के पास, मेरी सीढ़ियों का ये पोर्शन है, सीढ़ियों का जैसे यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ी आती, मेरे काफ़ी पौधे आ जाते हैं मेरे यहाँ पर। और ऊपर भी देखो मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह लगा रखा है। कटिंग भी बहुत अच्छी ईजी ग्रो हो जाती है मेरे यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पूरी मतलब ब्राइट लाइट मिलती रहती है। इन अंधेरे में तो कटिंग भी नहीं ग्रो होती है और सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। और मेरा यहाँ पर पोर्शन इतना अच्छा है, देखो मेरा ये मनी प्लांट है, कितना खूब अच्छा घना हो रहा है। और देखो ये भी मेरा मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी बहुत अच्छा रहता है, अपने घर में लगी प्लांट भी माना जाता है, अपने घर में लगाएं, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। लेकिन हमें इसे ब्राइट लाइट की जरूरत पड़ती है। सुबह जब सूरज की रोशनी सूर्य देव उगते हैं तो सबसे पहले इधर साइड में, पूरब के साइड में मेरी पड़ रही है, पूरब से उगते हैं तो एकदम सीधी मेरी सुबह मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सीधी धूप पड़ती है इन पर। लेकिन फिर भी मैंने जाली लगा रखी थी। देखो मेरा एरिका पाम है, एरिका पाम भी मेरा खूब अच्छा घना हो रहा है। मेरा पहले ये 1 साल का पुराना ही एरिका पाम, मेरे पहले काफ़ी बड़ा एरिका पाम था, वो बंदरों ने मेरी यहाँ खिड़की में, पहले मेरी यहाँ पे ये जाली नहीं थी, खाली खिड़की थी, हम मैं शीशा की लगाती थी, खोलना पड़ता था, शीशा की बंद करो तो हवा नहीं आती थी, खुली रहती थी खिड़की। तो बंदरों ने आके मेरे एरिका पाम को तोड़ दिया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सब तीनों खिड़कियों में मैंने जाली लगवा दी है। जाली से अंदर होकर मुझे इन्हें लाइट पड़ती है और डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी रहती है मेरी इन पौधों पर, इसलिए मेरे पौधे एकदम सही रहते हैं। आप जहाँ भी रखो, आप गर्मी के मौसम में आपको एकदम इंडोर प्लांटों को ब्राइट लाइट में रखो, अंदर भी मत रखो। लेकिन यहाँ हवा भी लगती है, हल्की ब्राइट लाइट भी लगती रहती है पूरे दिन की, हवा भी लगती है। देखो एक एरिका पाम मेरा, देखो ये भी खूब अच्छा घना हो रहा है। और मेरा देखो क्रोटन है, क्रोटन भी मेरा खूब अच्छा हेल्थी हो रहा है। इसमें देखो कलर निकल के आ रहे हैं मेरी क्रोटन में भी। एक आध पत्ती तो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो एक आध पत्ती तो हमारी बेकार सी होने लगती है। देखो ये मेरा अम्ब्रेला प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट भी खूब अच्छा हो रहा है। मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी थी क्योंकि इसकी जड़ थोड़ी मोटी सी हो जाए तो मैं इसका बोनसाई बनाने की सोच रही थी, तो इसलिए मैंने ऊपर से कट कर दिया था पहले जब बरसात आई थी। देखो खूब अच्छा घना ग्रोथ कर रहा है। ये भी मेरे 1-2 साल पुराना है हमारा। आप अपनी पत्तों पर मतलब अपनी को ब्राइट लाइट ही देते रहें। और ये मेरा पौधा देखो कितना अच्छा घना हो रहा, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। इसी मतलब इसमें फूल वगैरह कुछ नहीं आते। हमारे इंडोर प्लांट जो होते हैं सारे पत्तियों से ही हमारी खूबसूरती बिखेरते रहते हैं और बहुत ही ऑक्सीजन देते हैं हमें इंडोर प्लांट। उनमें इंडोर प्लांट हमारे सब फूल वाले कोई नहीं होती, क्योंकि सब पत्ती वाली होती है हमारे इंडोर प्लांट, और हमारी पत्तियों से बहुत खूबसूरत लगते हैं। ट्री का है, ये बहुत ही इजी स्लो चलता है। ये इस पौधे को लगे हुए मेरे 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ये मरता नहीं है, लेकिन सालों साल हमारे गार्डन बना रहता है। बस देखो 1 साल में इसने 1-2 साल में इतनी ही ग्रोथ करी है। बस ये वाली पत्ती निकाली है इसने, मैंने यहाँ तक पत्ती थी मेरी, लेकिन ये पत्ती 4 निकाली है 2 साल में। अब ये वाली पत्तियाँ निकाल रहा है, बहुत धीरे धीरे जी शुरू करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना। ये घर में शुभ भी माना जाता है। ये क्रिसमस के नाम से, इसका नाम तो कुछ और है लेकिन क्रिसमस ट्री कहते हैं इसे। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट भी। देखो बिंका के मेरे बहुत अच्छे हो रहे थे। मैंने इन्हें मॉर्निंग की 1-2 घंटे की बारिश आई थी, फिर मैंने ये धूप में ही छोड़ दिए। लेकिन धूप भी, जैसे बारिश भी आती है तो धूप भी बहुत तेज हो जाती है, मैं धूप में नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ दिए। थोड़े इनके पत्ते पीले पड़ गए हैं, लेकिन देखो ये वाला मैंने अंदर रखा तो एकदम अच्छा एकदम ग्रीन है और फूल भी इस पर आ रहा है, इसलिए मैं अंदर ले आई हूँ। इसे ब्राइट लाइट में ही से 1-2 घंटे की धूप मिलती रहती है यहाँ, फिर दोबारा से सही ग्रोथ करने लगा। लेकिन आपको धूप में नहीं छोड़ना। आप ये सोचो बारिश आ रही है तो बारिश में छोड़ दें, इससे ज़्यादा बारिश में नहीं छोड़ दें। मैंने एक दिन गलती कर दी है, धूप में ही रह गया, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। बाहर है ये पौधा मेरा, टेरेस पे आई नहीं थी उस दिन, मैं कहीं चली गई बाहर, तो ये मेरा देखो बेकार से हो गया। इसके एकदम पत्ते एक दिन में इस पत्ते पीले पड़ने लगी, अच्छी ग्रोथ कर रहा था। देखो इसमें छोटे छोटे और पत्ते भी आ रहे हैं नीचे से।
और फर्टिलाइजर जो बता रही थी मैं आपको, हम कुछ ऐसे ज़्यादा फर्टिलाइजर आपको इंडोर प्लांटों में नहीं देना, जैसे आपके किचन वेस्ट जो होता है, आलू केले छिलके सबके छिलके, मैं यही कहूँगी इन छिलकों को आपको सुखा कर देना है। आप थोड़ा छत पे डाल दो, एकदम ड्राई से हो जाएं। थोड़े केले में थोड़ा शुगर होता है तो कभी चींटी वगैरह नहीं होना जाए नमी की वजह से, आप केले की छिलकों को सबको सुखा इसी फर्टिलाइजर को देते रहें, क्योंकि केले में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। और ये मेरे लौकी तोरई के छिलके हैं, खीरे के हैं, इन्हें देते रहें सबको। एक दिन में धूप में सुखाने में सल्फर होता है, नींबू के छिलके विटामिन सी होता है, फास्फोरस कैल्शियम, सब कुछ न्यूट्रिशन हमारे मिल जाते हैं इनके छिलकों से ही। आप इनका लिक्विड बना के दें, इन्हें पीस कर भी इसका पाउडर भी बन जाता है, इसका कंपोस्ट भी बन जाता है। लेकिन कंपोस्ट ना देके खाली अब इस समय आप इसका लिक्विड दें। इसका लिक्विड आप इसको ऐसे पानी में भिगो लें, ये 48 घंटे भिगो कर रख लें 2 दिन, और जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे इस पानी में आ गए हैं सब। देखो आप अच्छी तरह से इसे छान कर, लेकिन आपको ऐसे छान के डायरेक्ट नहीं देना है आपको, आप 48 घंटे के लिए इसमें भिगो कर रख दें, और फिर इसमें एक हिस्सा ये 2 गुस्सा पानी डालकर तब हम अपने पौधे में दें। लेकिन पौधों में हल्की सी नमी सी बनी रहे गर्मी के मौसम में, तो आप तभी दे दें फर्टिलाइजर को। इस फर्टिलाइजर में भी आपको 15 दिन का अंतर करना है, या एक हफ्ता से पहले तो बिल्कुल नहीं देना, बस इसी फर्टिलाइजर को देते रहें। तो एक खिड़की मेरी यहाँ पर है, देखो मैंने ऊपर के वाले पोर्शन में मैंने भी यहाँ पर अपनी कटिंग वगैरह, मैं अपनी इंडोर प्लांटों को ज़्यादातर सभी को इधर ही रखती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है तो हम मॉर्निंग की भी सनलाइट हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी मॉर्निंग की भी धूप आती है, इस पर 1-2 घंटे की, जब सूरज छिपता पश्चिम की तरफ जाता है तब भी 1-2 घंटे की धूप आ जाती है, और एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती है, जाली में से छनके आती है धूप, तो मेरे पौधे सही रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मैंने टेट्रामाइट की बेल लगा रखी थी, इसे 1 हफ्ता सही हुआ होगा, ये भी ग्रोथ करने लगी है मेरी। देखो ये बिंका का लगा दे, इस पर फूल आ रहा है, बिंका का बहुत अच्छी पौधा होता है, शुगर वगैरह में 1 आध पत्ती इसकी खाएं, ये भी अच्छा रहता है। और ये मेरे टर्टल, ये पर्पल हार्ट की लगा रखी है, सारी कटिंग ग्रो हो रही हैं। और मैंने देखो ये मेरा कलंचू की मैंने कटिंग लगा रखी है, देखो खूब अच्छी ग्रो हो रही है इसकी कटिंग भी। देख ये मेरा सिंगोनियम का है, सिंगोनियम का भी देखो खूबसूरत प्लांट लग रहा है मेरे सिंगोनियम का। ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है, इसे मनी प्लांट चलता है, इसकी कटिंग भी पानी में अच्छी तरह ग्रो हो जाती है और खूब अच्छा ग्रो होता रहता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ऑक्सीजन प्लांट देते रहते हैं। लेकिन इंडोर जो प्लांट होते हैं सारे हमारे पत्ते वाले ही होते हैं, पत्तों से हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं और हमारे घर में हरियाली बिखेरते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये मुझे बहुत खूबसूरत प्लांट लगा था, इसकी पत्ती कितने एकदम डिजाइन सी में, देखो कितनी प्यारी पत्ती हैं। लेकिन ये इंडोर प्लांट आते तो महंगे, 250 का है, 200 के मिले थे मुझे, 250 का बोला था उन्होंने, लेकिन 200 के लगा दिए थे उन्होंने मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला पौधा, ये फ्लोडेड्रोन वृक्ष बता रहे थे इसका नाम। पत्तियों से हमारे गार्डन को महकाता रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये वाला मेरे डेफन बेगिया का है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, ये भी पत्ती इसकी बहुत प्यारी लगती हैं। और देखो इसने एक पत्ती नई भी निकाली है मेरी, बहुत ही जी ग्रो प्लांट लगता है, बहुत ही अच्छा। लेकिन इंडोर प्लांट हो आउटडोर प्लांट हो, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है गर्मी पड़ती है, हमें अपनी ध्यान तो रखना पड़ता है अपने प्लांटों का। आप सर्दी के मौसम में तो इसके आपके पत्तों को कोई गीले कपड़ा से लेकर इन पत्तियों को पूछते रहें, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। हमारे इंडोर प्लांटों में जब ज़्यादा पानी दे देते हैं तो खराब भी होने लगते हैं। अब गर्मी के मौसम में तो आप इन पर अच्छी तरह से मॉर्निंग के समय स्प्रे करते रहें, और पानी जब इनकी गमले की मिट्टी सूख जाए एक बार खुदाई जरूर कर लें, कोई खुरपी वगैरह से भी। मेरी मिट्टी गीली है, मैंने इसमें कल ही पानी डाला था। हमारे अभी थोड़ा बारिश सी हो गई थी, थोड़ी सी नमी सी है, तो हमें हल्की सी मिट्टी हमारी सूख जाए तब दे, हमें आज पानी नहीं देना है, कल इसकी मिट्टी को हम चेक कर लेंगे तब पानी देंगे। देखो मेरा स्पाइडर प्लांटर है, स्पाइडर प्लांट है ये मेरा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, बहुत सारे बेबी भी निकालता रहता है। देखो इसके निकल रहे थे कुछ, मैंने इसकी कटिंग भी लगा दी थी, बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा मेरे एक दिन धूप में रह गया था, थोड़ा बेकार सा, लेकिन फिर सही सा हो गया मेरे स्पाइडर प्लांट। और देखो मेरे स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इतनी ऑक्सीजन देते हैं कि रात में भी ऑक्सीजन देता रहता है हमें। और आप एक ही पौधे, बहुत सारे पौधे कर सकते हैं इसके लाकर। इधर ये मेरा छोटी छोटी कटाई लगा रखी थी, और जो बड़ा वाला मैंने बाहर रख दिया है, वो मुझे एक साइड में बस मॉर्निंग की धूप ही आती है, क्योंकि एलोवेरा भी ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, वे ड्राई में होता रहता है।
और मैं आपको जो बता रही थी, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने वगैरह के लिए, जो आप ये सोचे कि 3-4 दिन हमारे पौधे सही रहे फ्री की चीजों से, आप इन पे मल्चिंग करके जा सकते हैं। आप मल्चिंग कर दें, जैसे मेरी मूंगफली की छिलके अपनी गर्मी में सब इकट्ठा करके रख देती हूँ। ये मेरी मूंगफली की छिलके धुली हुई हैं, आपको धोने के बाद ही आपको यूज करनी, क्योंकि इनमें नमक होता है। तो आप मैंने धो के सुखा के रख ली थी पहले, जो मूंगफली आई थी। आप इन अपने पौधों में ऐसे चारों तरफ पहले तो पानी डाल दें, फिर इसकी चारों तरफ आप इसमें छोड़ के चली जाएं, लेकिन ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं और पानी डाल दें। ये भी मूंगफली भी गीली रहेगी, तो 4-5 दिन हम बिना पानी भी हमारे पौधे खूब अच्छे घने रह आएंगे। और ऐसे जो नारियल के छिलके आते हैं, नारियल भी बहुत अच्छे रहते हैं। नारियल के छिलकों को भी आप चारों में अपने गमले में ऐसे बिछा लें। अब नारियल की छिलकों को अपने गमले में बिछा लें, फिर इसमें पानी डाल के, क्योंकि 3-4 दिन तक हमारे नारियल की छिलके सूखेंगे नहीं, तो पानी के बिना हमारे पौधे खूब अच्छे रहेंगे। हम 4-5 दिन के लिए भी अपने, जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, हमारे बच्चे घूमने भी जाते हैं, सभी जाते हैं घूमने के लिए, हमें पौधों की चिंता रहती है हम कैसे जाएं, बिना पानी के हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। क्योंकि साल भर हम इनका ध्यान रखते रहते हैं, फिर बिना पानी खराब हो जाए तो हमारा मन नहीं करता। इस काम को करके आप जा सकते हैं, 4-5 दिन आपके पौधे इनको कुछ नहीं होगा। ऐसे जो कार्डबोर्ड वगैरह आते हैं आपके यहाँ, ये अमेज़न वगैरह से आते हैं, इनको भी आप ऐसे चारों माई ऐसे इकट्ठा करके रख दो। जो भी आपको चीज हो आपके पास हो, ये सब फ्री की चीजें हैं आपकी। कार्डबोर्ड बहुत अच्छा रहता है, जब हम कोई कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हमें इसे यूज करते हैं। कार्डबोर्ड को ऐसे चौड़े चौड़े गीले करके थोड़े, और फिर इसके ऊपर आप पहले गमले में पानी डाल दें, फिर ऊपर से इन्हें गीला कर दें, तो हमारे पौधे को 3-4 दिन तक हमारे पौधे बिना पानी के रहेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिर आप आने के बाद इन्हें हटा देना है। हमें इंडोर प्लांटों में अंदर हमें मिल्चिंग नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर गीले रहेंगे तो फंगस का डर रहता है फिर हमारे। इसलिए आप फिर आने के बाद इन सबको हटा दें, लेकिन जब जा रहे हैं तो आप 4-5 दिन के लिए करके जा सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है आपकी यूज होती, छोटी बड़ी, आप मैं बताऊंगी। जैसे इसमें आप पानी भर लें, आप ठंडा पानी भर के जाएं, इसमें थोड़ी सी हो सके तो बर्फ़ डाल दें जो पिघल जाएगी, फिर अपने आप ठंडा पानी फ्रीज में बोतल रख के फिर उससे करके, फिर आपको इसमें छेद नहीं करना, खाली आपको पिन से थोड़ा सा होल कर लेना, बस ऐसी पिन एक बार को पिन से ऐसे करके हल्का सा ऐसे चुबा देना है। फिर इसमें धीरे धीरे आप उल्टा करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसमें एक एक बूंद पानी टपकता रहेगा। देखो प्लास्टिक की बोतल को ऊपर टांगे आप किसी रस्सी वगैरह की सहायता से ऐसे लटका जाएंगे तो भी तो, और आप जैसे मग्गे वगैरह में, किसी बाल्टी वगैरह में आप पानी भर के चले जाएं, लेकिन ये पानी भरा रहेगा तो हल्की हमें इनमें पौधों में नमी सी रहेगी। फिर भी जैसे हम कहीं तालाब वगैरह में कहीं जाते हैं, कहीं पास में पानी होता है तो अपने आप ही हमें ठंडक सी लगती है। तो आप जगह जगह से इंडोर प्लांटों पर, जैसे हाँ 4-5 गमले तो एक इधर रख दो, आप एक मग्गे में रख दो, बाल्टी में भर के रख दो आप पानी। और जैसे इसकी ट्रे वगैरह हैं, ट्रे वगैरह को भी आपको, इसमें भी आपको पानी करके जाना है। नीचे से इसकी जड़ों में इनकी नमी बनी रहेगी, ऊपर से भी आपको करके जाना, नीचे से नमी बनी रहेगी, पानी भर के जाना, जगह जगह पानी भर दें। आप सभी इन बातों का ध्यान करते रहेंगे तो आपका इंडोर प्लांट, आप कहीं भी जाएंगे घूमने 4-5 दिन तक आपके प्लांटों को कुछ भी नहीं होगा। बोतल ऐसे, इसमें पानी आपके जैसे धीरे धीरे ऐसे करके धीरे धीरे आपके टपकता रहेगा, ज़्यादा नहीं टपके वाली पिन से छिटकना है। ऐसे कोई बड़ी बोतल आपको ज़्यादा, कोई बड़ा प्लांट हो तो आप ये वाली बोतल भी यूज कर सकते हैं। किसी से वाइपर वगैरह बीच में लगा लें, कोई डंडा वगैरह हो तो, वाइपर का डंडा टूटा हुआ था मैंने ये लगा लिया है इसमें भी आपके धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ही इसमें पानी जाता रहेगा और आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। 4-5 दिन तक आप आएंगे तो आपके प्लांट खराब नहीं होंगे, एकदम नमी बनी रहेगी। बहुत धीरे धीरे इसमें लगाना है आपको, बहुत बस पिन का ही छेद करना है। ऐसे आप करते रहोगे तो आपके पौधे बिल्कुल खराब नहीं होंगे। 4-5 दिन आप अपने आएंगे तो घूम कर भी कहीं भी जाओगे आप तो आपके पौधे में बिल्कुल हल्की सी नमी बनी रहेगी। बहुत धीरे धीरे ही ये टपक रहा है, बस ऐसे आप करोगे तो आपके इंडोर प्लांट खूब स्वस्थ रहेंगे, घने रहेंगे। आप मॉर्निंग के समय आप स्प्रे करते रहे और शाम को इसमें पानी दे। पानी आपको तभी देना है हल्की सी आपके गमले में थोड़ी सी नमी बनी रहे। देख आज मेरी मिट्टी में नमी है, ये क्रोटन का पौधा है मेरा, मैं आज इसमें पानी दूंगी। ये नहीं कि सर्दी के मौसम में तो ज़्यादा सूख जाते हैं पौधे, ज़्यादा 2 इंच तक मिट्टी सूखी होती तब पानी देते हैं, लेकिन गर्मी की, अब तेज़ गर्मी पड़ रही है तो इसमें हल्की सी नमी सी बनी रहे, हमें उसी दिन पानी दे देना है।
और मल्चिंग आप ऐसे करके जाएंगे तो आपके पौधे बिल्कुल आप 4-5 दिन तक पौधों, अगर ये ब्राइट लाइट में रहते हैं तो ये 3-4 दिन हमारे खूब आराम से चल जाएंगे, 4-5 दिन, क्योंकि हम ये कार्डबोर्ड में हमारा गीला रहेगा तो अंदर हमारे इसकी जड़ों में नमी बनी रहेगी हमारे इन पौधों में। तो आप ऐसे इन्हें करके जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना, आए तो आप इनको हटा देना है। आपको अब यहाँ रहे तो डेली नहीं देना, क्योंकि इन्हें हटा बाद में आपको आने के बाद आपको हटा देना है। आप हटाएंगे नहीं तो आपकी नीचे आपको फंगस लगने का डर रहता है। फिर आप बस कहीं जा रहे हैं, कोई आपके घर पे नहीं है पानी देने वाला, तो आप ये काम करके जा सकते हैं। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान करते रहेंगे। और आप फर्टिलाइजर जो आप मेरे को बता रही थी देना चाहें तो आप ये तरबूज की छिलके का फर्टिलाइजर आप दे सकती हैं। ये भी बहुत ठंडा रहता है, ये गर्मी के मौसम में ही आते हैं तरबूजे खरबूजे। इन्हें भी आप 48 घंटे भिगो, इसका कंपोज भी बन जाता है तरबूजे की छिलकों का, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आप इसका 2 दिन भिगो के रख दें। इसका लिक्विड आप डबल मतलब एक हिस्सा ये एक हिस्सा पानी डालकर दे सकते हैं। आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर। ये बहुत अच्छा लिक्विड, कोई भी आपको केमिकल बाहर का कोई फर्टिलाइजर नहीं देना, कोई बस आपको आपके किचन कंपोस्ट की छिलके देने, ये देने हैं। बस गर्मी के मौसम में आप अपने ध्यान रखते, सुबह के समय अपनी सभी पौधों पे स्प्रे कर दें। शाम को अपनी मिट्टी आपकी सूखी हो, हल्की सी नमी हो, उसी तभी पानी दे दें। और आपको कोई ऐसे ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना। ये भी फर्टिलाइजर आप जो ये भी आपको 1 हफ्ते में देना है। किचन कंपोस्ट वाला लिक्विड देना है, या ये दें आपको, या गोबर का लिक्विड देना चाहते हैं वो भी आपको 1 हफ्ता या 15 दिन का अंतर जरूर होना चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर से पौधे हमारे गर्मी में झुलस भी जाते हैं। आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना और लाइट में रखें। आप इन सभी बातों का ध्यान रखते रहेंगे तो आपके इंडोर प्लांट भी खूब खूबसूरत और ग्रीन बने रहेंगे। बहुत ही आपके प्लांट आपके गर्मी के मौसम में, तपती गर्मी में भी खराब नहीं होंगे, खूब अच्छे बने रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।